नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। जय जय बोलिए भव्य प्रबोध मार्तंड आचार्य श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधु, धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान संसार में दुर्लभ है, इसलिए बराबर हर वीक में वो प्राप्त नहीं हो पाता है। समस्याएं होती है अनेक प्रकार की, जिसके कारण जो क्लास एवरी मंडे और एवरी फ्राइडे आपकी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। इसीलिए कहा कि दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान पाना भी दुर्लभ होता है। ज्ञान भाग्य से प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे लिए धैर्य रखना भी जरूरी है, साथ ही साथ निरंतर परिश्रम करना भी उतना ही आवश्यक होता है। जो लोग बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी एकाग्रता के साथ निर्ग्रंथ गुरुओं की वाणी का रसास्वादन करते हैं, उसे समझने का प्रयत्न करते हैं और गुरुओं की वाणी के द्वारा तत्वों के यथार्थ श्रद्धान को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। या यूं कहिए कि गुरुओं की वाणी के द्वारा जिनेंद्र भगवान की वाणी से जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। वे लोग अपने जीवन में सम्यक्त्व की महिमा को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी को समझे बिना, अर्थ का निश्चय किए बिना सम्यक्त्व की उपलब्धि मुश्किल हो जाती। इसलिए जो बेसिक है वो हमारे लिए समझ में आना ही चाहिए, और उसके लिए वो कहते हैं ना कि मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। पापड़ बेलना बोलते हैं, ये एक प्रकार का फ्रेज है कि बहुत पापड़ बेले मैंने यहां तक पहुंचने के लिए। इसका मतलब क्या है कि मैंने बहुत परिश्रम किया, बहुत संघर्ष किया, परिश्रम किया। जितने बीच में मेरे लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आए, उन सबको मैंने पार करके ये स्थान प्राप्त किया है, ये ज्ञान प्राप्त किया है। तो बंधुओं, हमारे साधु संत भी अपने जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष करते ही रहते हैं, और उन संघर्षों को पार करके वो अपनी दिनचर्या में लगे रहते हैं। बराबर 2 बार प्रतिक्रमण करना है तो करना ही है, 3 बार सामायिक करनी है तो करनी ही है, 4 बार स्वाध्याय करना है तो करना ही है। और उस बीच में जब आप लोग मिल जाते हो तो आप लोगों के साथ भी रूबरू होना ही है। उसके अलावा समाज में रहते हैं तो समाज को
2 बार प्रबोधन देना ही है, एक बार प्रवचन हो जाता है, दूसरी बार क्लासेस हो जाती है। उस बीच में अकेले दुकेले परिवार आते ही रहते हैं और वो भी अपनी समस्याएं रखते रहते हैं। तो अपनी संपूर्ण दिनचर्या साथ ही साथ विहार होता रहता है। अभी भी हम लोग विहार में ही है, विहाररत ही है, एक जगह से दूसरी जगह, वहां की समाज, फिर वहां के लोगों का अटेंडेंस, फिर उनके लिए प्रवचन इत्यादि, ये पार्ट ऑफ लाइफ है साधुओं के लिए। और इन सब को करते हुए भी वे अपनी दिनचर्या में है, खुश है, प्रसन्न है, संतुष्ट है। इसीलिए साधु शांति, धैर्य और सद्भावना के साथ रहता है। इसीलिए उनके लिए ऐसे निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती है और वे रत्नत्रय को भी प्राप्त करके रत्नत्रय का आचरण करते रहते हैं। हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म के द्वारा जुड़े हुए हैं और दूर दराज विदेशों में रहते हुए आप हमें सुन रहे हो, ये बहुत ही बड़ी बात है। समय निकालते हो। बहुत लोग वेट करते हैं कि कब सोमवार आएगा, कब शुक्रवार आएगा और कब ये क्लास चलेगी। बहुतों के ऐसे संदेश भी यहाँ तक पहुँचते रहते हैं इंडिया में कि क्लास है कि नहीं, क्लास है कि नहीं। तो ये जो आपकी पिपासा है, देखिए पिपासा और जिज्ञासा में अंतर है। पिपासा का मतलब है ये प्यास है कि मुझे वो ज्ञान प्राप्त करते रहना है, जीवन के अंतिम समय तक मुझे विद्यार्थी बने रहना है ना। जो ये सोच लेता है कि मैं वृद्ध हूं, अभी मैं थोड़ी ना पढ़ सकता हूं, वो कुछ नहीं कर सकता है। और जो कितना भी वृद्ध हो जाए, ये सोचे कि मुझे तो विद्यार्थी बने रहना है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, तो वो उम्र को नजरअंदाज करके अपने पुरुषार्थ में लगे रहता है। तो बंधुओं, आप लोग भी ऐसे ही पिपासु लोग, ज्ञान की प्यास आपके पास है। पिपासा यानी प्यास और जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा कि क्या है, मुझे तत्वों को समझना है, भगवान महावीर की वाणी को समझना है। तो इसीलिए ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आज से 6, 7, 8 साल पहले लगभग 2021 में प्रारंभ किया था और वहां से लेकर अब तक जैसे बन सका वैसे वैसे अपनी क्लासेस चलती रही। बीच बीच में बड़े गैप भी पड़े, किंतु फिर भी आपने भी धैर्य नहीं छोड़ा और हमने भी अपना मार्ग नहीं छोड़ा। इसलिए आज भी हम लोग बने हुए हैं। और आज जो हमारा विषय चल रहा है, प्रकरण चल रहा है, वो था द्रव्य मंगल का। चत्तारी मंगलम में जो अरहंत सिद्ध साधु 5 परमेष्ठियों को मंगल कहा है, उनको हम नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन 6 के माध्यम से जान रहे हैं। ऐसे तो हमारे पूर्वाचार्यों का कथन है, सभी सिद्धांत शास्त्रों में ये एक विधि है कि जिस तत्व को समझना है, जिस भी तत्व को समझना है, उस तत्व को इन 6 के माध्यम से ही हमारे लिए समझना चाहिए। इसे निक्षेप कहते हैं। इन निक्षेपों के माध्यम से तत्व को समझने से सारी उलझनें सुलझ जाती। जैसे कि मैंने आपको पहले दिन कहा था कि चत्तारी मंगलम में तो कह रहे 4 ही मंगल है, तो फिर नवदेवता में तो 9 है। अब ये एक उलझन हो गई कि चत्तारी मंगलम कहता है 4 मंगल है और नवदेवता की हम पूजा करते हैं, तो क्या वो अमंगल है बाकी के 5? ये एक उलझन है। इस उलझन को किसने सुलझाया? तो इस उलझन को सुलझाया निक्षेप ने। ये जो 6 है ना, ये निक्षेप कहलाते हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन 6 प्रकार के निक्षेपों में हम मंगल तत्व को समझ रहे हैं। बात समझ रहे हो? मंगल को हम इन 6 के माध्यम से समझ रहे हैं। तो जब मंगल को हम विस्तार से समझेंगे, 6 प्रकार से समझेंगे, तो अपने आप वो गुत्थियां सुलझ जाएगी, उलझने सुलझ जाएगी और हम समझ लेंगे कि इन 4 में ही सारे के सारे मंगल निहित है, अंतर्भूत है।
चाहे वो नौ देवताओं के नौ हो, चाहे तीनों लोक के कृत्रिम अकृत्रिम असंख्यात जिनालय हो, चाहे हमारी जितनी भी जिनवाणी है, शास्त्र है, वो ये सब जिन प्रतिमाएं, जिन मंदिर, ये सब मंगल इसी में आ जाते हैं। और इतने ही मंगल नहीं है, चार ही नहीं है, नौ ही नहीं है, तो मंगल की अनगिनत संख्याएं हैं, अनगिनत हो जाती है। जो, क्योंकि मैंने आपको बताया द्रव्य मंगल का विस्तार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। क्या बताया था द्रव्य मंगल में? कि श्री जिनेन्द्र भगवान की सन्निधि में आने वाला प्रत्येक सचित्त, अचित्त और मिश्र, सजीव, निर्जीव और मिश्र, ये तीनों प्रकार के द्रव्य मंगल हो जाते हैं। और ऐसा कर देने से मंगल की संख्या अनगिनत हो जाती है। और वो अनगिनत मंगल जिनकी गिनती भी नहीं कर पाएंगे, वो सारे के सारे मंगल किस में आ जाएंगे? वो सारे मंगल चत्तारी मंगलम के चार मंगल में आ जाएंगे। हमें ये समझना है कि चत्तारी मंगलम के चार मंगलों में तीनों लोक के सभी मंगल उसी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, कुछ भी बाहर नहीं रहता है। और इसी स्यादवाद को, इसी न्याय को जो लोग समझ लेते हैं, उनकी उलझने समाप्त हो जाती है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ। जैसे मैं आपको कहूं कि हम लोग विधान करते हैं, सिद्ध चक्र मंडल विधान करते हैं, या कोई भी बड़ा विधान करते हैं, तो विधान में जो मंडल मांडते हैं उस मंडल की पूरी विधि करते हैं। इंद्र प्रतिष्ठा, मंडल प्रतिष्ठा, सकलीकरण, अंकन्यास, ये सारी विधियां करते हैं और मंडल की पूजा करते हैं। और उसके बाद जब मंडल प्रतिष्ठा पूर्ण हो जाती है, फिर विधान शुरू करते हैं, है कि नहीं? अब जब विधान पूर्ण हो जाता है तो उस विधान पूर्ण होने के बाद मंडल प्रतिष्ठा में जो 4 कलश, 5 कलश या 9 कलश रखे थे, कम से कम 5 कलश होते, 4 कोनों में 4 और एक मुख्य कलश, या फिर 9 भी होते हैं, 8 दिशा में 8 और मुख्य 1, ऐसे 9 कलश भी हो जाते हैं। तो ये कलश सबको मंगल के रूप में दिए जाते हैं, बोलियां लगाई जाती है, लोग बोलियां लेते हैं। उस कलश की कीमत, वो तांबे का है, पीतल का है, तो उसकी कीमत 2-5 हजार से ज्यादा नहीं होती है। किंतु सिद्ध चक्र विधान का कलश है, हम लोग ये नहीं देखते कि पीतल का है कि स्टील का है या तांबे का है, कॉपर का है या ब्रास का है, ये हम देखते नहीं है। जब बोली होती है तो हम उसकी धड़ाधड़ बोलियां लेते हैं, 1-1 लाख में 1-1 कलश चला जाता है, जबकि कलश की मूल कीमत सिर्फ 2 से 3 हजार रुपए थी। कॉपर का था, पीतल का था, उसमें पानी था। क्या भरा था? मंडल प्रतिष्ठा में उस कलश में पानी भरा था, और पानी के ऊपर जो है एक लाल कपड़े में बांधा हुआ नारियल था, श्रीफल था। उसके अलावा उस कलश को नाड़ा छड़ी से बांधा था, उसके ऊपर स्वस्तिकारी निकाला था, और 8 दिन सिद्ध चक्र महामंडल के विधान के मंडल पर वो कलश रखा था। बात समझ में आ रही? अब वो कलश क्या हो गया? मंगल हो गया। वरना आप लाख रुपए में बोली क्यों लेते उसकी? अरे भाई, पानी भरा है, पीतल का है, 1 लाख रुपए में बोली क्यों गई उसकी? 2 लाख रुपए में बोली क्यों गई उसकी? लेने वाले ने उसको परचेस किया क्या? बोली बोलकर उसने परचेस किया क्या? नहीं। उसने उस मंगल के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त की कि ये मंगल मेरे घर में आना चाहिए, और सामाजिक व्यवस्था के अनुसार उसको विधिवत बोली करके उसने लिया। इट्स नॉट परचेसिंग और इट्स नॉट मार्केटिंग। वो ट्रस्ट मंडल की मार्केटिंग नहीं है और लेने वाले का वो परचेसिंग नहीं है। तो क्या है? उस मंगल के प्रति उसका समर्पण है। अब देखो, वो कलश मंगल माना ना हमने, है कि नहीं? अब इसको चत्तारी मंगलम में कहा डालोगे कलश मंगलम, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना कि नहीं आएगा? वही बात मैं आपको समझा रहा हूं। चत्तारी मंगलम में वो कलश मंगलम कहाँ आएगा?
तो हमने अरहंत मंगलम के 6 भेद किए, 6 निक्षेप किए। नाम अरिहंत, स्थापना अरिहंत, द्रव्य अरिहंत, क्षेत्र अरिहंत, काल अरहंत, भाव अरहंत, या मंगल लगा लो, नाम मंगल, स्थापना मंगल, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, भाव। तो उसमें वो कहा गया, तो अभी हम द्रव्य मंगल का जो प्रकरण पढ़ रहे हैं उसमें आ गया, वो कलश द्रव्य मंगल में आ गया, और द्रव्य मंगल अरिहंत मंगल है। अरिहंत मंगल के ही तो 6 भेद किए, आप भूल रहे हो क्या? मुझे चेहरे से पता चलता है कि आप इतने सीरियस दिख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, या भूल गए हो, कंफ्यूज हो रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, तो यही बात हमारे लिए समझ में आना चाहिए कि भाई ये जो है द्रव्य मंगल का ही भेद है। ठीक है? हाँ, तो इस प्रकार हमारे लिए सभी मंगलों को मंगलों तक पहुंचना है। सबसे पहले हमने नाम मंगल को सीखा था। किसको सीखा? नाम मंगल को सीखा। और नाम मंगल में हमने क्या सीखा कि श्री अरिहंत भगवान का, अरहंत परमेष्ठी का नाम मंगल है। आपको पता है उस मंडल के ऊपर जो धागा बंधता है चारों तरफ से, मंडल को नाड़ा छड़ी से 3 बार वेष्टित किया जाता है, वो धागा भी मंगल होता है, परम मंगल होता है। सिद्ध चक्र मंडल, कल्पद्रुम मंडल जैसे विधानों का वो धागा आपके घर में हमेशा हमेशा सुरक्षित रख लो। इसके बाद जब सारी द्रव्य सामग्री उठ जाती है तो वो जो मंडल का कपड़ा है वो भी मंगल होता है। जो कपड़ा हमने बिछाया था व्हाइट कलर का, वो भी क्या हो जाता है? मंगल हो जाता है। और जिस मंच के ऊपर, स्टेज के ऊपर वो मंडल बनाया था, वो मंच भी मंगल हो गया, किंतु वो भाड़े से लाया है इसलिए वापस देना पड़ता है, या फिर वो मंदिर का है इसलिए उसे छोड़ना पड़ता है, वरना वो स्टेज भी मंगल हो गया है। अब स्टेज थोड़ी ना उठा के ले जाओगे, सब कुछ मंगल हो जाता है। आपने पढ़ा था ना भक्तामर्जी में, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। विबुधार्चित पाद पीठ का मतलब क्या था? कि भगवान ने अपने चरणों को जिस पीठ के ऊपर रख दिया वो पीठ भी मंगल हो गया। तो वो स्टेज मंगल है, वो पांडुशिला मंगल है, वो सिंहासन मंगल है। किंतु इन सब मंगलों में वही चीज उठा के ले जाना जो ले जा सकते हो, नहीं तो सब उठा के ले जाओ आप। ये सब मंगल है भाई, अपने घर ले चलो, है ना? ट्रस्ट कमेटी की व्यवस्था के अनुसार आप ये काम कर सकते हो। बात समझ में आ रही? तो मंगल तो है। तो इस प्रकार द्रव्य मंगल का व्याख्यान हमारा चल रहा है। नाम मंगल में भगवान का नाम मंगल हमने समझा, और उसका अनुष्ठान कैसे करना ये भी समझा। लिख करके अनुष्ठान करो, जाप्यानुष्ठान ले लो, है ना? करोड़ों जाप का संकल्प ले लो, कैसा भी नाम मंगल है। आप तो जितनी बार बोलोगे भूलना नहीं, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत अरहंत, ये मंगल। जितनी बार बोलोगे उतना तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा, ये निश्चित है। और अनेक प्रकार की समस्याएं तुम्हारी सुलझ जाएगी। ठीक है ना? तो इस प्रकार ये नाम मंगल, स्थापना मंगल में हमने देखा कि कितनी प्रकार की स्थापनाएं होती है, और मूल में आपको वो बात बताई थी, वो भी मत भूलना। स्थापना मंगल में कौन सी बात बताई थी, याद है? एक पूरा चैप्टर ही उसके ऊपर लिया था हमने। स्थापना मंगल में क्या कहा था कि तीनों लोक की सभी कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय मंगल है, किंतु उन सब में मेरे लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ मंगल है? तो जहां मेरा जन्म हुआ है, जो मेरा मूल ग्राम है, मूल जहां के हम निवासी है, वो गांव, उस गांव का मंदिर, उस गांव के मूल नायक, वो मंदिर मेरे लिए जो है सबसे ज्यादा फलने वाला है। इसलिए अपने मूल ग्राम को, अपने मूल स्थान को, अपने मूल मंदिर को, अपने मूल नायक को कभी भूलना नहीं चाहिए। भले आप विदेशों में जाकर के रहो, किंतु साल में एक बार कम से कम आकर के अपने मूल स्थान की पूजा करनी चाहिए। जो अपने मूल स्थान का मूल नायक मंदिर है उसकी पूजा एक बार अवश्य करनी चाहिए।
वहां के शासन देवताओं की पूजा करना चाहिए, तीर्थंकर भगवान की महाअभिषेक महापूजा करना चाहिए। और उसके बाद फिर आपकी कुल दैवत है, कुल देवी है, तो उस कुल देवी की भी आपको अपने स्थान पे जाकर के पूज लेना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, वे सब आपके लिए मंगल है। धर्म स्नेही बंधुओं, फिर द्रव्य मंगल में हमने सीखा कि श्री जिनेन्द्र भगवान का शरीर मंगल है। क्या मंगल है? शरीर मंगल है। द्रव्य मंगल में क्या बताया था, याद है सबको? लिखा हुआ है आपने? कौन से पॉइंट्स बताए थे? एक ही तो क्लास हुई थी। अच्छा, एक को भी याद नहीं है कि द्रव्य मंगल में हमने क्या बताया था? कौन बताएगा आप में से? एक क्लास हुई थी अपनी द्रव्य मंगल की, मतलब आधी नींद में रहते हो आप। हाँ, ये बता रहे शिरीष भाई, बताइए। ये जो 1 से 4 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं वो द्रव्य मंगल है। हाँ, बहुत सुंदर। और और क्या केवल बताया था? और केवल ज्ञान में जो समूह शरण में बैठता है तब वो उसका नाम कर्म तीर्थंकर नाम कर्म शुरू होता है। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, हमने बताया क्या था बाद में कि वो सचित अचित और मिश्र मंगल। तीर्थंकर नाम कर्म का जो बंद किया था, तीर्थंकर नाम कर्म का जो बंद किया था, वो नाम कर्म मंगल है, वो कर्म भी मंगल है। तीर्थंकर नाम कर्म, 8 कर्मों में से नाम कर्म का एक भेद है, वह कर्म भी मंगल है। और फिर उस तीर्थंकर नाम कर्म की आभा प्रभाव कहां से स्टार्ट हो जाती है? तो गर्भ में आने के 6 महीने पहले से, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से तीर्थंकर भगवान की तीर्थंकर नाम कर्म का प्रभाव शुरू हो जाता है। इसलिए यदि कोई आत्मा नरक में भी हो, तो मैंने बताया था कि नरक में भी उसके लिए 6 महीने पहले अलग से सुविधाएं प्रदान की जाती है, और उन सुविधाओं के तहत उनका वह सब कुछ प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद वो माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं, रत्नों की वृष्टियां होती हैं, नगर की रचनाएं होती है, माता के गर्भ का शोधन होता है, देवियां 56 कुमारी देवियां, अष्टकुमारी देवियां माता की सेवा करती है। गर्भ में आने के साथ ही जो 16 सपने माता ने देखे थे, और 16वां स्वप्न के देखने के बाद जब बैल ने मुख से प्रवेश किया, उसी समय तीर्थंकर भगवान स्वर्ग से या नरक से चय करके आते हैं और चय करके माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं, और तीर्थंकर माता भी मंगल हो जाती है। ये बताया था कि मैंने आपको, तीर्थंकर भगवान की माता मंगल हो गई, फिर तीर्थंकर भगवान के पिता मंगल। जैसे ही भगवान गर्भ में आए, ऐसे तो 6 महीने पहले से रत्न वृष्टि और नगर रचना हो गई, पूरे नगरी का जो है रीडेवलपमेंट हुआ, पुनर्रचना हुई, और उस नगर को सर्वांग सुंदर सजाया गया, बसाया भी और सजाया भी, बसा करके सजाया, है ना। और उसके बाद जब तीर्थंकर भगवान आए, तो उसके बाद माता पिता परिवार ये सब जो है सुखों के झूलों में झूलने लग गए। सौधर्म इंद्र ने अपनी पूरी कायनात वहां लगा दी। कहां लगा दी? जहां तीर्थंकर प्रभु गर्भ में आए थे, और गर्भ में आने के साथ ही सभी देवी देवताओं का निवास उस राजमहल में होने लगा। ऐसा नहीं, अदृश्य रूप से नहीं, जैसे आपको बताया जाता है कि मंदिर में निस्सही निस्सही बोलो, अदृश्य रूप से देवी देवता भी वहां होते हैं, तो वैसे नहीं, देवी देवताओं का आवागमन वहां फिजिकली दिखता है, वे लोग रहते हैं वहां, माता की सेवा करते। स्वयं शची इंद्राणी भी छद्म रूप में आकर के माता की सेवा करके चली जाती है, अन्य देवियों को पता नहीं चलता, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। कौन? शची इंद्राणी क्या करती है? वहां अनगिनत देवियां माता की सेवा कर रही है, उन देवियों को डिस्टर्बेंस ना हो, माता को डिस्टर्ब ना हो,
इसलिए शची इंद्राणी को भी सेवा करने की इच्छा होती है। कहाँ शची इंद्राणी, तीनों लोक की महारानी, जिसके ऊपर संसार की कोई स्त्री नहीं है। क्या शची इंद्राणी का जो पद है वो कैसा है? तीनों लोक में स्त्रियों में सबसे पुण्यवती, सबसे बड़ी, सबसे श्रेष्ठ पुण्यवती यदि कोई है तो वो कौन है? शची इंद्राणी है। उससे बढ़कर के कोई स्त्री पर्याय में नहीं है। किंतु वह शची इंद्राणी भी क्या करती है? माता के चरणों की सेवा करती है, छद्मस्त रूप लेकर के, छद्म रूप लेकर के आई और उसने माता की सेवा की। क्योंकि भाई, क्योंकि माता क्या हो गई अभी? सचित्त द्रव्य मंगल। माता क्या हो गई? सचित्त द्रव्य मंगल हो गई। आप ये मंगल प्रकरण को अच्छे से सुनना, इस पर एग्जाम लूंगा मैं आपकी, पूरे मंगल प्रकरण पर आपकी एग्जाम होएगी। तो माता क्या बन गई? सचित्त द्रव्य मंगल। द्रव्य मंगल के हमने 3 भेद किए हैं, सचित्त द्रव्य मंगल, अचित्त द्रव्य मंगल और मिश्र द्रव्य मंगल। ठीक है ना? तो माता सचित्त द्रव्य मंगल हो गई और माता के साथ पिता भी सचित्त द्रव्य मंगल हो गए। कोई कहे कि अरे पिता क्यों मंगल हो गए, माता को ही मंगल रहने दो ना, ऐसा चलेगा क्या? ऐसा चलेगा क्या बताओ? कि केवल माता ही मंगल थी, पिता मंगल नहीं थे? थे कि नहीं थे बताओ? अरे माता के, पिता के कारण तो वो माता बनी, नहीं तो वो माता कहां से बनती? पिता का योगदान है तभी तो माता बनी। आप जो माता बनी हो वो किसके कारण बनी? तो उस शिशु के पिता के कारण आप माता बनी। तो पिता मंगल क्यों नहीं होंगे? इसलिए जब आप मंगलाष्टक पढ़ते हो तो उसमें क्या आता है? देव्योष्टौ च जयादिका द्विगुणिता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मातृकाश्च जनका। श्री तीर्थंकर मातृका जनका, मातृका यानी माता और जनका यानी पिता, बहुवचन का प्रयोग है। तो तीर्थंकर भगवान की पिता भी मंगल है और माता भी मंगल है, और इन दोनों को अर्घ्य चढ़ाया जाता है। अर्घ्य तो छोड़ो, जब तीर्थंकर भगवान गर्भ में रहते हैं तो माता पिता का अभिषेक और पूजा सौधर्म इंद्र स्वयं करता है, स्वयं ठाट बाट के साथ अपने परिवार के साथ आता है और उन दोनों को अपने स्वर्ग से लाया हुआ सिंहासन देते हैं। उस सिंहासन पर माता पिता को बैठाते हैं और बैठा करके उनका अभिषेक करता है। क्या करता है? अभिषेक करता है, उनकी पूजा करता है। इसलिए श्री तीर्थंकर मातृकाश्च जनका, जनक और जननी ये दोनों ही मंगल है। सबको समझ में आ रही बात? ये दोनों कौन से मंगल है? सचित्त द्रव्य मंगल। कौन से मंगल है? सचित्त द्रव्य मंगल है। धर्म स्नेही बंधुओं, इस द्रव्य मंगल का विस्तार बहुत बड़ा है। गर्भ कल्याणक में माता और पिता दोनों मंगल हो गए, वो राजमहल मंगल हो गया, वो पूरी नगरी मंगल हो गई जिस नगरी में भगवान ने जन्म लिया, और वो इतनी पवित्र हो गई, इतनी मंगल हो गई कि देखो आप, केवल जन्म ही लिया था ना उस नगरी में, आज तक जन्म नगरी की यात्रा करते हैं। जन्म नगरी में जाकर के वहां की भूमि को स्पर्श करते हैं, वहां की मिट्टी को अपने माथे लगाते हैं और जन्म नगरी की पूजा करते हैं। केवल निर्माण भूमियों की पूजा नहीं है, जन्म नगरी की भी पूजा हो जाती है। किसके कारण हो रही है? किसके कारण हुई जन्म नगरी? तो तीर्थंकर भगवान, एकमात्र तीर्थंकर है। वो तीर्थंकर आत्मा है जिस आत्मा के कारण सब मंगल ही मंगल हो जाता है, पूरा वातावरण मंगल हो जाता है। और हम लोग जन्म नगरियों के लिए अर्घ्य चढ़ाते हैं। अयोध्या जी, हस्तिनापुर जी, श्रावस्ती, बनारस है ना, मिथिला और ऐसे जितने भी, उन सभी जन्म नगरियों को हम लोग क्या करते? अर्घ्य चढ़ाते।
आज भी मंगल है। तीर्थंकर भगवान का अमिट प्रभाव है, जब तक शासन चलेगा तब तक उनकी वो सारी नगरियां भी मंगल रहेगी। आई समझ में बात? तो ये द्रव्य मंगल के अंतर्गत है। इसके बाद जब भगवान 9 महीने के बाद, और आप देखो एक बात और छूट रही, मैं आपको बोलना ही भूल गया। अरे तीर्थंकर भगवान की सेवा में जो अष्ट कुमारियां नियुक्त थी, वो 8 कुमारी देवियां भी मंगल हो गई। ये तो मैं बोलना ही भूल गया, ये बताना ही भूल गया। क्या? कि वो जो 8 देवियां लगातार 9 महीने तक भगवान की सेवा में रत है, और उन 8 देवियों की परिचारक देवियां 56 कुमारी देवियां। एक बात अच्छे से समझ लो, इनको कुमारी देवियां कहते हैं, अष्ट कुमारी, दिक कुमारी ऐसा कहते हैं। कुमारी कहने से वो कोई कुमारी नहीं होती है। देवलोक में कोई भी देवी ब्रह्मचारिणी नहीं होती है, कुंवारी नहीं होती है। हर देवी किसी न किसी देव की नियोगिनी होती है। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि श्री री धृति कीर्ति, ये 4 देवियां, कौन सी? श्री री धृति कीर्ति, ये 4 देवियां सौधर्म इंद्र की नियोगिनी देवियां हैं। तो लक्ष्मी श्री री धृति कीर्ति, बुद्धि लक्ष्मी शांति और पुष्टि, बुद्धि लक्ष्मी शांति और पुष्टि, ये नाम है देवियों के। अष्टकुमारी देवियों के नाम बताए मैंने आपको, श्री देवी, ह्री देवी, धृति देवी, कीर्ति देवी, बुद्धि देवी, लक्ष्मी देवी, शांति देवी और पुष्टि देवी। ये 8 दिक्कुमारियां हैं। इन्हें दिक्कुमारियां यूं कहते हैं कि ये 8 दिशाओं में निवास करने वाली देवियां हैं। किंतु ये 8 की 8 कुंवारी नहीं है, असहाय नहीं है, अनाथ नहीं है। इनके स्वामी कौन है? तो आचार्य कहते हैं कि पहली 4 देवियों का स्वामी सौधर्म इंद्र है, और शेष 4 देवियों का स्वामी ईशान इंद्र है। इनकी नियोगिनी देवियां हैं ये। और आप मजा देखो, पंचकल्याणक में जब अष्टकुमारी देवियां बनानी होती हैं तो किसको बनाते हैं, किसको ढूंढते हैं? कुंवारी कन्याओं को। देखा है आपने? किसको ढूंढते हैं? कुंवारी कन्याओं को। ये क्यों ऐसा? यह ऐसा इसलिए क्योंकि उस बात का ज्ञान ही नहीं है, उस बात का ज्ञान ही नहीं है कि कोई सौभाग्यवती महिला भी अष्टकुमारी देवी बन सकती है। अभी आप जल्दी मार्केट में मत फैला देना ये बात, नहीं तो आपका नाम खराब हो जाएगा। बोलेंगे आप भी खराब हो और आपको पढ़ाने वाले भी खराब है। क्यों ऐसा? क्योंकि उनको ये तत्व का ज्ञान ही नहीं है, उन्हें ये रियलिटी पता ही नहीं है कि 8 कुमारी देवियां कुंवारी नहीं है। नाम कुमारी जरूर है, किंतु वो कुंवारी नहीं है, वो अकेली नहीं है, वो बिना स्वामी के नहीं है। ये ध्यान रखना। 8 कुमारी देवियां जो है वो अनाथ, असहाय या कुंवारी नहीं है। पूरे देवलोक में, अब सूत्र समझ लो, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी, चारों निकाय के देवों में एक भी देवी बिना स्वामी के नहीं हो। देव तो होते हैं, बिना देवियों के देव मिलेंगे, बिना देवियों के देव तो मिलेंगे, किंतु कोई भी देवी बिना देव के नहीं होती है। अब आपको पूरा समझना है और फिर इस बात को मार्केट में ले जाना है ना? नहीं तो फिर अगला कोई क्वेश्चन कर देगा तो आप चुप हो जाओगे। मेरी बात को पूरी सुनना, पूरी सुन के समझ के फिर मार्केट में ले जाना। क्या बोला मैंने?
पूरे देवलोक में, देवगति में बिना देवियों का देव तो मिलेगा, जैसे लोकांतिक देव, इनके देवियां नहीं होती है। इसी प्रकार 16 स्वर्गों के ऊपर 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश और 95 विमान, ये सारे के सारे देव बिना देवियों के होते हैं, जिन्हें अहमिंद्र कहते हैं। तो संक्षिप्त में 2 प्रकार के देव बिना देवियों के होते हैं, एक है लौकांतिक देव और दूसरे है अहमिंद्र देव। आपको यदि लिखना है तो ये 2 पॉइंट लिख दो कि बिना देवियों के देव केवल 2 प्रकार के हैं। एक तो है 5वें स्वर्ग के 8 दिशाओं के अंत में रहने वाले लौकांतिक देव। लौकांतिक देव का नाम सुना है आपने? ये तीर्थंकर भगवान के वैराग्य के प्रकरण में हमें देखने को मिलते हैं, पंचकल्याणक में। इन्हें जरूर कुमार अवस्था वाले लड़के ढूंढना चाहिए, मैरिड लड़के नहीं देखना लौकांतिक देवों के लिए। नहीं तो आप बोलोगे अष्टकुमारी जैसी मैरिड चलेगी, वैसी लौकांतिक भी चल जाएंगे। नो, लौकांतिक देव कौन बनेंगे? तो जो अनमैरिड है, कुंवारे लड़के हैं, लड़कियां नहीं, केवल लड़के ही लौकांतिक देव बनेंगे, और वो भी अनमैरिड ही बनेंगे। तो ये लौकांतिक देव कहाँ रहते हैं? 5वें स्वर्ग के, जिसे हम ब्रह्म स्वर्ग कहते हैं, उस ब्रह्म स्वर्ग के 8 दिशाओं के अंत में, जहां ब्रह्म स्वर्ग समाप्त होता है, वहां अंत में 8 दिशाएं हैं। उन 8 दिशाओं में ये लौकांतिक देव रहते हैं। इसके लिए तत्वार्थ जी में सूत्र है, ब्रह्म लोकालया लौकांतिका, है ना? तो एक बात समझ में आई सबके? अच्छे से समझना कि बिना देवियों के देव हो सकते हैं, बिना देवियों के देव हो सकते हैं। कौन से? लौकांतिक देव। और दूसरे कौन से बताए? अहमिंद्र देव। कौन से? अहमिंद्र देव। अहमिंद्र किन्हें कहते हैं? तो 16 स्वर्ग के ऊपर जो 9 ग्रैवेयक, 16 स्वर्ग तक देवियां होती ही हैं। अब ये भी बात समझ लो, 16 स्वर्गों तक लौकांतिक को छोड़ दो, तो जितने भी देव हैं वो बिना देवियों के नहीं हैं। कोई भी इंद्र, प्रतिंद्र देव बिना देवियों के नहीं होते हैं। कहां तक? 16वें स्वर्ग तक। चाहे भवनवासी हो, व्यंतर हो, ज्योतिष्क हो या कल्पवासी हो। कल्पवासी बोलते हैं 16 स्वर्ग तक जो है उसे कल्प संज्ञा है, कल्पवासी। तो कल्पवासी देवों के, इंद्रों के देवियां होंगी ही होंगी, वो बिना देवियों के नहीं होंगे। केवल किसको छोड़ देना? लौकांतिक देवों को। लौकांतिक देवों को छोड़ दो तो 16वें स्वर्ग तक कोई भी देव बिना देवियों के नहीं है। और अब 16 स्वर्ग के ऊपर जो है उन्हें कल्पातीत कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्पातीत। और वो कौन कौन है? तो 9 ग्रैवेयक के 9 विमान, 9 अनुदिश के 9 विमान और 5 अनुत्तरों के 5 विमानों में रहने वाले 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश और 95 विमान। ये सब के सब कौन है? ये अहमिंद्र कहलाते हैं। वहां देवियां होती ही नहीं है। वहां केवल जो पूर्व भाव में मुनि बन करके कठिन तप करके देवायु का बंध किए थे, वे ही वहां जाते हैं। मुनियों को ही ग्रैवेयक की प्राप्ति होती है, अनुदिश की प्राप्ति होती है और अनुत्तर विमानों की प्राप्ति होती है। सामान्य श्रावक मर करके 16वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकता है। तो ऊपर के जितने अहम इंद्र है, और ये लौकांतिक देवों का पद भी मुनियों को ही मिलता है, सामान्य पद नहीं है ये।
तो बिना देवियों के ये जितने भी पद है वो किसको मिलेंगे? मुनियों को, क्योंकि उन्होंने अपनी मनुष्य पर्याय में देवियों को छोड़ दिया था। मुनियों ने दीक्षा के साथ ही देवियों का त्याग, एक ही देवी होती है पत्नी, उसका छोड़ त्याग कर दिया। या तो उन्होंने शादी ही नहीं की, शादी ही नहीं की, कठिन तप किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, ध्यान किया, इसलिए मुनियों को ही लौकांतिक देव के पद की और अहमिंद्र देव के पद की प्राप्ति होती है, मुनियों के अलावा किसी को भी नहीं। तो ये अहमिंद्र और लौकांतिक दो ही प्रकार के देव है जिनके देवियां नहीं होती हैं। सबको बात उतर गई दिल और दिमाग में? क्या बताया कि देवलोक में ऐसे देव तो हैं जिनकी देवियां नहीं हैं। वो कौन? लौकांतिक और अहमिंद्र। किंतु ऐसी एक भी देवी नहीं है जिसका कोई देव ना हो। तो अब आपको बात समझ गई होगी कि जो अष्टकुमारी देवियां है, कौन? सुन रहे हो क्या? सबका ध्यान इधर रहे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। आज पिछले 100 सालों में हम सिर्फ एक ही बात देखते आए हैं कि अष्टकुमारी अनमैरिड बच्चियों को बनाया जाता है। किसको बनाते हैं अष्टकुमारी? अनमैरिड लड़कियों को अष्टकुमारी बनाते हैं। जबकि ये सत्य है क्या? ये सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? कि अनमैरिड ही बनेगी ऐसा नियम नहीं है। कोई सौभाग्यवती महिला भी अष्टकुमारी देवी बन सकती है। कोई सौभाग्यवती महिला भी अष्टकुमारी देवी बन सकती है, क्योंकि वो 8 कुमारी देवियां वहां भी सौधर्म और ईशान इंद्र की नियोगिनी देवियां हैं। अब आप बोलोगे कि अनमैरिड बच्चियां बन सकती हैं क्या? हाँ, बन सकती है। स्थापना निक्षेप है, स्थापना निक्षेप है। स्थापना निक्षेप के तहत कोई सौभाग्यवती महिला भी अष्टकुमारी बन सकती है और कोई अनमैरिड कुंवारी कन्या भी अष्टकुमारी की स्थापना अपने अंदर कर सकती है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है। सिर्फ ये एकांत मत करो। कौन सा एकांत? कि अनमैरिड ही अष्टकुमारी बनेगी, अनमैरिड ही अष्टकुमारी बनेगी, ऐसा एकांत करना मिथ्या है। मैंने आपको कारण के साथ बता दिया है। किंतु हम पिछले 100 सालों में क्या देख रहे हैं कि जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं उन्हीं को अष्टकुमारी देवियां बनाया जाता है ना? भूल है या नहीं बताओ? आप लोगों को मेरी बात जची पची कि नहीं जची? जच गई ना? हाँ, जचेगी तो पचेगी। जिसको बात जचेगी नहीं उसको पचेगी भी नहीं। इसलिए इस पर अच्छा सा अध्ययन करो, इस बात को अच्छे से समझो। अभी घाई गर्दी मत करो, मार्केट में मत ले जाओ ये कॉन्सेप्ट। मार्केट में ले जाओगे तो तुम्हें सब मूर्ख समझेंगे, बोलेंगे ये क्या बक रहा है, ये क्या बोल रहा है कि कोई अनमैरिड मैरिड भी अष्टकुमारी बन सकती है क्या? किंतु आपको बात समझ में आई ना? जैसे मैंने कहा था पंचकल्याणक में, शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, अभी और एक बार बता देता हूं कि अक्सर हम देखते हैं कि भगवान के माता पिता बूढ़े लोगों को बनाया जाता है। वृद्ध लोग ही भगवान के माता पिता आज के जमाने में हम देख रहे हैं, और ये भी पिछले 100 सालों से चल रहा होगा ऐसा मुझे लगता है। या फिर जब भी ये मिसकंसेप्शन आया समाज में, क्या कि जो भी माता पिता बनेंगे उनको आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेना पड़ेगा। जो भी माता पिता बनेंगे उन्हें आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेना पड़ेगा। ये एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहीं भी कोई उल्लेख है ही नहीं।
आपको स्थापना निक्षेप के माध्यम से केवल 5 दिन के लिए भगवान का माता पिता बनाया गया है। कोई आप परमानेंट माता पिता नहीं बन गए भगवान के। जिस दिन कंकण बंधन हुआ, कंकण बंधन के साथ आपके अंदर स्थापना की माता पिता की, तो वो कंकण बंधन जब हुआ, यज्ञ दीक्षा हुई और आपको नियम दिया गया, तो वो नियम कितने दिन के लिए था? केवल 5 दिन के लिए। जब तक पंचकल्याणक है तभी तक आपके सारे नियम हैं, चाहे वो ब्रह्मचर्य व्रत का नियम हो, चाहे शुद्ध भोजन का नियम हो कि भाई तुम पंचकल्याणक में इंद्र इंद्राणी बने हो, माता पिता बने हो, कुबेर बने हो, तो 5 दिन तक, 6 दिन तक, 7 दिन तक, जब तक पंचकल्याणक है, ब्रह्मचर्य व्रत पालोगे, शुद्ध भोजन करोगे और भी जितने नियम है वो फॉलो करोगे। कितने दिन के लिए थे नियम? केवल 5-6 दिन के लिए। किंतु लोगों ने क्या किया? अरे भगवान के माता पिता तुम बन रहे हो, तुमको आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेना पड़ेगा। अब आजीवन ब्रह्मचर्य कौन लेगा बताओ? वृद्ध ही तो लेंगे। कोई 30 साल का, 40 साल का कपल आजीवन ब्रह्मचर्य लेकर के बैठ जाएगा क्या? है? ये मिसकंसेप्शन क्यों हुआ? अच्छा ये बात बताओ कि भगवान को जन्म देने वाले माता पिता यंग थे या बूढ़े थे? समझ रहे हो? भगवान को जिन माता पिता ने जन्म दिया वो बुढ़ापे में दिया था क्या? है? तो वो तो अच्छी स्टेज में थे, यंग थे। तो फिर भगवान के माता पिता वृद्ध ही बन सकते हैं, ऐसा एकांत क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वृद्ध नहीं बन सकते। देखो बात को बहुत अच्छे से समझना, ये सेंसिटिव बातें हैं। जैसे मैंने कहा कि जितनी भी अष्टकुमारियां हैं वो सब किसी इंद्र की नियोगिनी देवियां है, वो ब्रह्मचारिणी नहीं है। किंतु अष्टकुमारी पद कौन ले सकता है? तो वो मैरिड भी ले सकती हैं और अनमैरिड भी ले सकती है, दोनों ले सकती है। स्थापना निक्षेप है, स्थापना अपने अंदर कर सकते हैं, है कि नहीं बात? वैसे ही भगवान के माता पिता कौन बन सकते हैं? तो यंग कपल भी बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता भाई? जिसके अभी अभी शादी हुई है, 25 साल के कप एज में जो कपल है, 30 साल की एज में जो कपल है, वो भी भगवान के माता पिता बने। 7 दिन का नियम है, 5 दिन का नियम है, जो भी पंचकल्याणक के जितने दिन का है उतने दिन तक नियम फॉलो करे और भगवान के माता पिता का सौभाग्य प्राप्त करे। अब ये आजीवन ब्रह्मचर्य वाली बात जो किसी भी शास्त्र में लिखा ही नहीं है, प्रतिष्ठा शास्त्र में भी नहीं है, किसी भी ग्रंथ में नहीं है, कोई ढूंढ के बताए कि कौन से ग्रंथ में है ना? तो जब ये बातें है ही नहीं, तो भी इस बात को बहुत बड़ा रूप दे दिया गया और फिर ये हुआ कि वृद्ध लोग ही भगवान के माता पिता बनने लग गए। सौदर में इंद्र तो यंग कपल दिखता है और माता पिता एकदम वृद्ध दिखते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन क्या है? ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। अष्टकुमारी देवियों को लेकर के और भगवान के माता पिता को लेकर के ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हमारी समाज में है, और वो इतना बड़ा है कि आप उसके अगेंस्ट जाओगे तो मुंह की खाओगे। आप उसके अगेंस्ट बोलोगे तो आपकी इंसल्ट की जाएगी, आपको मूर्खों में निकाला जाएगा। इतना बड़ा जो है ये घर कर गया है। धर्म स्नेही बंधुओं, हमें तो सत्य समझना है। दुनिया क्या समझती है वो बात छोड़िए, हमें सत्य समझना है। तो मैं आपके लिए ये बात बता रहा था कि गर्भ कल्याणक के दरमियान जो अष्ट कुमारियां, 56 कुमारियां देवियां भगवान माता की सेवा में होती है, वो भी मंगल है। वो भी क्या है? इसलिए प्रतिष्ठा शास्त्रों में पंच कल्याणक के समय में हम लोग अष्टकुमारी देवियों को अर्घ्य चढ़ा करके उनका आह्वान स्थापना करते और उनको फिर आमंत्रित करते, क्योंकि वो मंगल है। और मंगलाष्टक में पहला नाम उन्हीं का है। देखो आप, देव्योष्टौ, क्या लिखा? देव्योष्टौ च जयादिका द्विगुणिका, है ना? देव्योष्टौ यानी क्या? अष्ट देव्य, अष्ट देव्य यानी 8 देवियां जो मुख्य रूप से माता की सेवा में नियुक्त है। वो देवियां क्या है? मंगल है। समय काफी हो गया मेरे ख्याल से, नहीं? हाँ,
इसी का नाम ध्यान है। जब तक समय पर ध्यान ना जाए तब तक हम लोग ध्यान में हैं, समाधि में। किसमें है? और जिन लोगों का घड़ी पर ध्यान जा रहा था वो असमाधि में थे, और जिनका ध्यान ही नहीं गया कि कितना बज गया। जैसे मुझे बोलते बोलते भान ही नहीं रहा कि कितना समय हो गया, तो ये क्या है? समाधि। ऐसी समाधि हमारी रोज लगनी चाहिए। अभिषेक में, पूजा में, स्वाध्याय में, धर्म ध्यान में पता ना चले कि कितना बज गया, कितना समय बीत गया, तो उसे क्या कहते हैं? समाधि। क्या कहते हैं? और ऐसे बार बार समाधि लगेगी तो अंत में फिर समाधि मरण अच्छे से होगा। तो इस प्रकार आज का यह व्याख्यान यहाँ समाप्त हुआ। सभी के लिए खूब आशीर्वाद है। जय महावीर बोले भगवान की जय। जय बोले आचार्य श्री अमोक कीर्ति जी महाराज महाराज की की जय। जय। जय बोले आचार्य श्री अमर कीर्ति जी महाराज महाराज की की जय। जय। नमोस्तु 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 आचार्य श्री। आज भी आपने जो हमारे अंदर मिसकॉन्सेप्ट था कि अष्टकुमारी का सिर्फ अनमैरिड लड़कियां ही बन सकती है, उसको भी दूर किया। और जिनेंद्र भगवान के पंचकल्याणक स्थापना, जिनेंद्र मतलब प्रतिष्ठा में जो सिर्फ भगवान के माता पिता बनते हैं, उनको आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है, ये मिसकॉन्सेप्ट ही आपने अपने स्वाध्याय के माध्यम से जिनागम के आधार से दूर किया। जय बोले आचार्य श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की की जय। जय।